We are now starting with a new chapter, sequence and series. सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी कहते हैं और सीक्वेंस यानी कि प्रोग्रेशन दो प्रकार के होते हैं. वन इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड द अदर इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. So we are starting chapter sequence and series. सीक्वेंस का एक दूसरा नाम है प्रोग्रेशन. क्या होता है सीक्वेंस या प्रोग्रेशन? सीक्वेंस या फिर इसका दूसरा नाम प्रोग्रेशन when numbers are arranged following a definite rule. When numbers are arranged following a definite rule, it is called sequence. इसका मतलब क्या है? इधर देखिए, 2, 5, 8, 11, 14. नेक्स्ट क्या होगा आपको बताना है. क्या होगा? क्या होगा? 17. हमने बताया नहीं, आप सब ने बता दिया कि अगला 17 होगा. चलिए फिर से देखिएगा. वन 162. देखिए हम बता नहीं रहे हैं, आप पहले ही बता दे रहे हो कि आगे क्या होगा. फिर से आंसर कीजिए. क्या होगा? 25. क्या होगा? 5. फिर बताइए. बताइए क्या होगा? अभी तक तो बहुत जल्दी जल्दी बता रहे थे. कुछ नहीं बता सकते. पता है क्यों? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो अ डेफिनेट रूल. पता है ये सब एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहे थे. क्या डेफिनेट रूल था? इसमें एक डेफिनेट रूल था कि 3 ऐड होते जाएगा. इसमें क्या डेफिनेट रूल था? 3 मल्टीप्लाई होता जाएगा. 2 3 6 6 18. 3 मल्टीप्लाई होता जाएगा. यहां भी एक डेफिनेट रूल था. क्या? 4 ऐड होता जाएगा. यहां भी एक डेफिनेट रूल था. क्या? 5 लेस होता जाएगा. यहां कोई डेफिनेट रूल है ही नहीं. अगर कोई डेफिनेट रूल नहीं होता है तो ये सीक्वेंस नहीं कहलाता है. ये सीक्वेंस है ही नहीं. ये सब क्या है? इसी को कहा जाता है सीक्वेंस. तो चलिए एक डेफिनेशन क्लियर हुई आपको कि सीक्वेंस और सीरीज में सीक्वेंस किसे कहते हैं? सीक्वेंस उसे कहते हैं जब नंबर अरेंज्ड होता है. कैसे अरेंज होता है? एक डेफिनेट रूल को फॉलो करते हुए. यानी कुछ ना कुछ ऐड होता जाएगा, कुछ ना कुछ लेस होता जाएगा, या फिर क्या होगा? फिर एक पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई होता जाएगा या फिर एक पर्टिकुलर नंबर डिवाइड होता जाएगा. ठीक है. तो कांस्टेंट नंबर ऐड होना, कांस्टेंट नंबर का लेस होना, या कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई होना, या कांस्टेंट नंबर का डिवाइड होना किसी भी
नंबर की अरेंजमेंट में अगर ऐसा दिखाई देता है तो इसे क्या कहा जाता है? सीक्वेंस कहा जाता है या फिर प्रोग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द अनदर वर्ड दैट इज सीरीज। सीरीज क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ sum of all the elements of a sequence is called series. Expression of sum of all the element of a sequence is called series. एक सीक्वेंस के जितने भी एलिमेंट हैं उसका सम का अगर हम एक्सप्रेशन बनाते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है? सीरीज बोला जाता है। ठीक है, क्या ये सीक्वेंस है? तो देखिए अब हम इसका एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं, 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 17। पता है ये क्या चीज लिखा है हमने? व्हाट इज दिस? दिस इज अ सीरीज, ये सीरीज है। अगर हमने लिखा 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये क्या है? सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस का हमने सम का एक एक्सप्रेशन बना दिया तो उसी को क्या बोला जाता है? सीरीज बोला जाता है। ठीक है, कोई भी दूसरा सीक्वेंस लीजिए, क्या ये सीक्वेंस है? यस, ये दूसरा वाला सीक्वेंस है। इसका सम का एक एक्सप्रेशन बना दीजिए, 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 54 प्लस 162। इसे क्या बोलेंगे अब? सीरीज। जोड़ नहीं लगानी है, क्या बोल रहे हैं? एक्सप्रेशन ऑफ सम। ठीक है, जो आपने एक्सप्रेशन बनाया, ये लिखा हुआ एक्सप्रेशन, ये क्या है? सीरीज है। क्लियर है? तो अगर नंबर एक डेफिनेट रूल को फॉलो करके लिखे जाते हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होना, डिवाइड होना, ऐड होना, लेस होना, इसे क्या कहा जाता है? सीक्वेंस कहा जाता है या फिर प्रोग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, और इसी के सम का अगर हम एक्सप्रेशन बना देते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? सीरीज कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो प्रोग्रेशन होता है, these are of two types. One is AP and the other is GP. ठीक है, सीक्वेंस प्रोग्रेशन या फिर सीक्वेंस कह लीजिए। ये दो प्रकार के होते हैं, एपी एंड जीपी। एपी क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एंड व्हाट इज जीपी? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमने बताया डेफिनेट रूल फॉलो करते हुए क्या बनना चाहिए? नंबर की अरेंजमेंट। ठीक है, अगर डेफिनेट रूल जो फॉलो हो रहा है वो प्लस या फिर माइनस का है, मतलब एक कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है या फिर लेस हो रहा है, तो जो सीक्वेंस तैयार हुआ है पता है उसे क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा या फिर क्या हो रहा होगा? डिवाइड हो रहा होगा, तो ऐसे प्रोग्रेशन को क्या बोलेंगे हम? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब चलिए आइडेंटिफाई करना शुरू करिए। ये सभी सीक्वेंस हैं, आपको बताना इसमें एपी कौन सा है, जीपी कौन सा है। पहला वाला बताइए, ये कौन सा है? दिस वन इज एपी। क्यों? 3 ऐड होते जा रहा है, दिस इज एपी। चलिए दूसरा वाला बताइए, वो जीपी है। क्यों? 3 मल्टीप्लाई होते जा रहा है। फिर लास्ट वाला ये बताइए, 25, 20, 15, 10, 5, ये क्या है? एपी। क्यों? एक कांस्टेंट नंबर माइनस होते जा रहा है, दिस एपी। क्लियर है यहां तक का कॉन्सेप्ट? तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी पे। ठीक है, पहले हम लोग पूरी तरीके से एपी को कंप्लीट करेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे और फिर किस पे आएंगे? जीपी पे। ठीक है, चलिए अपने नोट्स को रेफर कीजिए और हेडिंग देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज एपी। A sequence is called an AP if the difference between any term and its preceding term is constant. क्या बोलता है?
द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म, कोई भी टर्म पकड़िए, इसमें से कोई भी टर्म पकड़ लीजिए, 11 पकड़ लीजिए, इससे प्रीसीडिंग टर्म 8, डिफरेंस कितना है 3, फिर दूसरा कोई टर्म पकड़ लीजिए 5, इसका प्रीसीडिंग टर्म क्या है 2, डिफरेंस कितना है 3। कह रहा है कोई भी टर्म पकड़िए, उसके प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस ले लीजिए, कांस्टेंट डिफरेंस आएगा हमेशा। A sequence is called an AP if the difference between any term and its preceding term is constant. This constant is called common difference. और इसे क्या बोला जाता है? Common difference. ठीक है? तो CD that is common difference represent किया जाता है ऐसे small d से, and this is 3. ठीक है? ये जो सीक्वेंसेस होते हैं, ये फाइनाइट सीक्वेंस भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट सीक्वेंस भी। फाइनाइट सीक्वेंस किसे कहते हैं? जिसमें एक डिफाइंड नंबर, फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। जिसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होते हैं उसे क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सीक्वेंस। जैसे अगर हमने लिख दिया 2 5 8 11 और आगे लगा दिया डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? ये क्या है? इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है? अगर हमने इसे यहीं पे खत्म कर दिया, अब क्या है ये? फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है? अब सीक्वेंस की क्लासिफिकेशन हम आपसे पूछें, क्या है? एपी है, जीपी है? एपी है। क्यों? क्योंकि एक कॉमन डिफरेंस इसका क्या हो रहा है? ऐड या लेस होते जा रहा है, और यहां पे ऐड हो रहा है। ठीक है? A sequence is called an AP if the difference between any term and its preceding term is constant. This constant is called common difference. A sequence A1, A2, A3, कह रहा है सीक्वेंस ऐसा है कुछ, पहला वाले को A1 बोल दीजिए, दूसरे वाले को फिर A2 बोलिए, फिर A3 है, ठीक है, फिर A4 है, फिर A5 है, AN तक है। N कोई एक नंबर है। ठीक है? तो क्या कहता है? कहता है A2 माइनस A1 पता है हमेशा किसके बराबर होगा? कोई भी टर्म पकड़िए, उससे प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो A3 में से A2 घटाओगे तो भी कितना आएगा? उतना ही आएगा। ठीक है? A4 में से हम क्या घटा दें? A3 घटा दें, उतना ही आएगा। ठीक है? A5 में से क्या घटा दें? A4 घटा दें, उतना ही आएगा। या फिर AN में से क्या घटा दें? AN माइनस 1, मतलब इसके जस्ट पहले वाला जो था वो घटा दीजिए, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल 4 7 10 और 13 में कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। ठीक है? 1 5 9 13 कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। ठीक है? अब इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जा सकता है? अगर पहला वाला टर्म A है, ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस अगर D होता है तो पता है दूसरा वाला टर्म क्या होगा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में? A प्लस D। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म अगर A है और कॉमन डिफरेंस को हम D कहते हैं, तो दूसरा टर्म क्या होना चाहिए? A प्लस D। ठीक है? तीसरा टर्म क्या होना चाहिए? A प्लस 2D। चौथा टर्म क्या होना चाहिए? A प्लस 3D। फिफ्थ टर्म क्या होना चाहिए? A प्लस 4D। ठीक है? फिफ्थ टर्म क्या होता है? A प्लस 4D। लिखा कैसे जाता है अब ये सीखिए। फिफ्थ टर्म का लिखा जाता है T5। ठीक है? एंड व्हाट इज दिस T5? T5 हमेशा पता है किसके बराबर होगा? A प्लस 4D के बराबर। यानी एक फॉर्मूला अब हम इससे सीखने जा रहे हैं। nth टर्म ऑफ एन AP क्या होता है? Tn क्या होगा? A प्लस n माइनस 1D। कोई भी टर्म अगर हम आपको निकालने को बोलेंगे तो पता है आप कैसे निकालिएगा? A प्लस जो टर्म बोलेंगे उसमें से -1 कीजिएगा, मल्टीप्लाई किससे कीजिएगा? D से। ठीक है? जल्दी बताइए T18 कितना होगा? A प्लस बोलिए 17D। A प्लस 18 माइनस 1D दैट इज 17D।
देखिए जैसा ये दिया हुआ है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 5 8 11 डॉट डॉट डॉट, यानी आगे भी ऐसे ही है, ठीक है। 4 टर्म दिया हुआ है, हमें 5वां टर्म निकालना है T5। कैसे निकलेगा? ए पहला टर्म बताइए क्या है इसमें? 2 2 प्लस n माइनस 1 डी, यानी 5 माइनस 1 डी, कितना कॉमन डिफरेंस 3, कितना हो जाएगा? 2 प्लस 4 इंटू 3 12, कितना 14। बताइए क्या इसके बाद 14 आना था कि नहीं? यस। क्लियर सबको? तो कोई भी टर्म अगर हमें जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? a प्लस n माइनस 1 डी। जब बताइए इसी एपी का T17 क्या होगा? 17वां टर्म। चौथा टर्म दिया हुआ है, 17वां टर्म निकालना है, 17th टर्म। निकाल दीजिए जल्दी से 17th टर्म। a प्लस 2 प्लस 16 इंटू 3, 2a हो गया, ठीक है। और n माइनस 1 यानी 16 इंटू डी 3, कितना होगा? 50। तो 17th टर्म इस एपी का क्या आने वाला है? 50, ठीक है। नेक्स्ट चीज सीखिए। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स की एडिशन को क्या कहते हैं? सम को क्या कहते हैं? एसएन, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो टर्म्स हैं उनके एडिशन को, सम टोटल को क्या बोला जाता है? एसएन, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको कहना है कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 5 टर्म की जोड़ कितनी होगी, तो हम बोलेंगे इसे S5। हम बोलेंगे इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 4 टर्म, बस इसी 4 की एडिशन कितनी होगी, तो इसे क्या बोला जाएगा? S4, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है Sn का? Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 डी। मान लीजिए हमें S4 निकालना है, मतलब 4 टर्म की जोड़ निकालनी है। n/2 यानी 4/2, 2a यानी 2 इंटू 2, 2a मतलब 2 इंटू 2, प्लस n माइनस 1, 4 माइनस 1 डी, कितना 3, 4/2 यानी 2, 2 इंटू 2 4, प्लस 3 इंटू 3 9, 13 इंटू 2 26। जा जोड़ लीजिए इसको, 2 5 8 और 11, कितना आ रहा है? 26। अब देखिए एग्जाम में ऐसा तो आएगा नहीं कि बस कहेगा 4 एपी में 4 टर्म्स हैं, बस इसकी एडिशन बताइए, तब तो कोई भी ऐसे ही जोड़ देगा, ठीक है। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आएगा? कहेगा कि पहले 18 टर्म की जोड़ लगाइए, ठीक है। 18 भी नहीं, कहेगा पहले 40 टर्म की जोड़ बताइए, तो अब बैठ के 40 टर्म तो नहीं जोड़ पाएंगे, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। कह देगा पहले 150 टर्म की जोड़ बताइए, तो 150 टर्म आप जोड़ पाएंगे क्या कैलकुलेटर पे? बढ़ाते 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 जा रहे 3 से? नहीं, इतना समय थोड़ी ना है, ठीक है। तो व्हाट विल यूज द फॉर्मूला? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। तो मेरे साथ साथ देखिए एक बार याद हो रहा है कि नहीं? Tn का फॉर्मूला क्या है? Tn का मतलब क्या होता है? NH टर्म कितना है, ठीक है। अगर हम T5 बोलते हैं मतलब 5वां टर्म कितना है, T8 का मतलब 8वां टर्म कौन सा है, ठीक है। Tn इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। और Sn का मतलब क्या होता है? NH टर्म तक जितने टर्म आए उसकी सम टोटल, ठीक है। NH टर्म तक जितने टर्म आए उसकी सम टोटल, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके NH टर्म तक। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 डी। अब जा देखिए इस फॉर्मूले को फिर से, n/2 हमने लिखा, यहां पे 2a लिखा हुआ है तो इसे a प्लस a लिख सकते हैं। हमने लिखा a प्लस n माइनस 1 डी। या ध्यान दीजिए यहां पे है a प्लस n माइनस 1 डी, ये क्या होता है? ये खुद ही nth टर्म होता है, ठीक है। मतलब nth टर्म का मतलब ये खुद ही आखिरी टर्म है। Sn का मतलब क्या होता है? nth टर्म की हम जोड़ लगा रहे हैं, ठीक है, जिसमें n खुद ही क्या है? आखिरी टर्म है। Tn का मतलब होता है आखिरी टर्म, ठीक है। a प्लस n माइनस 1 डी का मतलब होता है ये आखिरी टर्म है, तो इसको हम लिख सकते हैं n/2 a प्लस l,
फिर से रिपीट कर देते हैं। 2, 5, 8, 11, ठीक है, ये चार टर्म का ही क्या है हमारा प्रोग्रेशन है, ठीक है, ये चार टर्म का प्रोग्रेशन है। फोर्थ टर्म कैसे लिखा जाता है? फोर्थ टर्म कैसे लिखा जाता है? a प्लस 3d, a प्लस 3d हम क्या लिखते हैं? a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। अब मान लीजिए ये n की जगह हम क्या रिप्लेस करते हैं? 4 को, तो ये पता है क्या बन जाएगा? t4, ठीक है। अगर यही हमें Sn जानना हो, सम टोटल जानना हो, तो भी तो n क्या है? यही वाला n ना है जो यहां पे 4 लिए थे। अगर हम S4 करेंगे तो जहां जहां n है वहां पे n की जगह क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ये बोलते a प्लस n माइनस 1d, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? tn ही तो हुआ, ठीक है। और tn क्या है हमारा? मान लीजिए हम इसकी जोड़ चाहते हैं, तो यही क्या है मेरा? आखिरी टर्म है 11। क्लियर है बात सबको? nth टर्म की जोड़ चाहिए, हम ऐसे ही ना बोल रहे हैं, हमको nth टर्म की जोड़ चाहिए, ठीक है। nth टर्म किसको बोलते हैं हमेशा? आखिरी टर्म, यहां तक की जोड़ चाहिए, ठीक है। तो आखिरी टर्म यहां 11 है, अगर हम बोलेंगे t4 तो 11 आप कहेंगे, अगर हम बोलेंगे s4 तो इसका मतलब होता है 11 तक की जोड़, ठीक है। तो वी कैन राइट इट एज n/2 a प्लस l ऑल्सो। अगर आपको अर्थमेटिक मीन निकालना हो ए और बी का, अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। तो ए और बी का अर्थमेटिक मीन कैसे आएगा? ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। किसी भी नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालना होता है ना, तो आप उसकी जोड़ लगा दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 2 से, अर्थमेटिक मीन हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए ये तीन नंबर ए बी सी आर इन एपी, अगर ये नंबर एपी में ना है, तो पता है बी इज अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। अगर ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो बी हमेशा अर्थमेटिक मीन होता है, किसका? ए और सी का। चेक कराएं आपको अर्थमेटिक मीन होता है कि नहीं। अगर ए बी सी एपी में होता है, तो ये बात आपको मालूम है कि नहीं कि बी माइनस ए हमेशा सी माइनस बी के बराबर होगा? बोलो, ये बात पता है कि नहीं? ठीक है, कोई भी टर्म में से उसका प्रीसीडिंग टर्म माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस बराबर आएगा। ए बी सी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, ठीक है। ये माइनस बी को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 2b, और ये माइनस ए इधर आ जाएगा तो दिस इज ए प्लस सी, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। देख लीजिए, हमने यही तो कहा था कि अगर ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो बीच वाला हमेशा अर्थमेटिक मीन होता है दोनों कॉर्नर वाले का। यानी अगर हम आपसे कहते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, कैसे? एक 2 है, डैश है, फिर 8 है, 2-8 बीच में भरना है, कैसे भरेंगे? बीच वाला हमेशा क्या होगा? अर्थमेटिक मीन होगा। अब बहुत आराम से निकालिए आप, a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 5। देखिए 5 आ जाएगा यहां, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8। अर्थमेटिक मीन का होता है मतलब होता है एवरेज। और अगर अर्थमेटिक मीन, अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, तो बीच वाला टर्म हमेशा किनारे वाले टर्म का क्या होगा? अर्थमेटिक मीन होगा। क्लियर है इतनी बात? मान लीजिए आपको दो नंबर दिए हुए हैं 2 और 14, ठीक है।
और कहता है इसके अंदर हमको तीन टर्म और भरने, 3 अर्थमेटिक मीन डालने हैं। यू हैव टू फिल 3 अर्थमेटिक मीन्स। अगर एक अर्थमेटिक मीन डालना होता तो क्या लेते हैं हम, कैसे करते हैं, जल्दी बताइए। 2 और 14 में एक अर्थमेटिक मीन बीच में डालना है बस। क्या करेंगे, 14 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 14 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 8। रखिए, देखिए 2, 8, 14 एपी है कि नहीं है, देखिए 2 प्लस 6 8 और 8 प्लस 6 14। अगर एक अर्थमेटिक मीन डालना हो तो आपने सीख लिया है कि हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। अब इसके बीच में 3 अर्थमेटिक मीन डालना है, 3 अर्थमेटिक मीन डालना है, तो क्या कॉमन डिफरेंस होना चाहिए उसका फॉर्मूला सीखिए। कितना कॉमन डिफरेंस रखते हुए 3 बीच में सेट करेंगे, ठीक है। आप करेंगे b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। कैसे करेंगे, b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। बेस 14 माइनस 2 अपॉन एन। एन का मतलब है कितने बीच में इंसर्ट करने आपको अर्थमेटिक मीन। एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने तो n प्लस 1, 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने तो 3 प्लस 1, 3 प्लस 1। 14 माइनस 2 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3। यानी कि कैसे रखा जाएगा, 2 में 3 ऐड करिए 5 प्लस 3 ऐड कीजिए 8, 3 ऐड कीजिए 11 और ये 40 आ गए। 3 के डिस्टेंस पे लेना है आपको। क्लियर हुआ सबको? ये हम लोग ने यहां से इस फॉर्मूले को यूज करके क्या निकाल लिया, डी, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस ऐड कर करके आप बना लीजिए बीच के जितने भी टर्म्स हैं। चलिए फिर से देखिएगा, 2 5 8 11 14 17, ठीक है। इज इट इन एपी, चेक कर लीजिए। इज इट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? Yes, this is an arithmetic progression. Number of terms of arithmetic progression. कितने टर्म्स हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में? 1 2 3 4 5 6, ये सब सीख लीजिए, ठीक है। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स कितने हैं, 6, ठीक है। नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इन गिवन एपी। इस एपी में कितने अर्थमेटिक मीन है, कितने अर्थमेटिक मीन है? कॉर्नर वाले छोड़ दीजिए, ये बीच वाले सारे अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। कैसे अर्थमेटिक मीन है बताएं, इन दोनों का ये है 2 और 8 का अर्थमेटिक मीन 5 है, ठीक है। फिर 11 और 5 का अर्थमेटिक मीन 8 है, ये सब अर्थमेटिक मीन है, बस कॉर्नर वाले नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो बस कॉर्नर वालों को इग्नोर कर दीजिएगा, बाकी सब क्या कहलाते हैं, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए हम आपको एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं, कहते हैं 5 अर्थमेटिक मीन वाला प्रोग्रेशन है, तो टर्म कितने होंगे उसमें, 7 होंगे। अलर्ट रहिएगा, 5 अर्थमेटिक मीन वाला प्रोग्रेशन है तो 5 टर्म नहीं है, 7 टर्म है, एक आगे होगा एक पीछे भी होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इन गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एस, ये कितना है, 6 है ना, तो इसमें 4 हो गए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देते हैं आपको, which is first term of AP, मतलब जिसे हम बोलते हैं T1। T1 कौन सा है, हाँ 2, फर्स्ट टर्म है 2, ठीक है। which is first AP, which is first AM of given AP। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला एएम कौन सा है, कितना है, 5, ये पहला एएम है, ठीक है। रिपीट करते हैं अपनी बात, ये टर्म 1, 2 क्या है, टर्म 1, ये 5 क्या है, टर्म 2 है, लेकिन ये फर्स्ट क्या है, अर्थमेटिक, ठीक है।
तो जो हम बोलते हैं विच इज फर्स्ट एम ऑफ अ गिवन एपी, तो ये पता है क्या होता है हमेशा, T2। ठीक है, बताइए अगर हमने कोई प्रोग्रेशन दिया जिसका हम कहते हैं फोर्थ एम, तो फोर्थ एम का फॉर्मूला बताइए क्या होना चाहिए। फोर्थ एम निकालने का फॉर्मूला, फोर्थ एम का मतलब होता है T5। फोर्थ एम का मतलब क्या होता है, पांचवा टर्म। चौथा एम है मतलब पांचवा टर्म है। अब पांचवें टर्म का फॉर्मूला आपको पता है a प्लस 4d, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस 4d, यानी फोर्थ अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस 4d। याद रहेगा सबको, या फिर ऐसे याद कर लीजिए, फोर्थ अर्थमेटिक मीन मतलब फिफ्थ टर्म, और फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस 4d। ये गलती हो जाती है एग्जाम में, पूछता है एग्जाम में फोर्थ अर्थमेटिक मीन, बच्चा ध्यान नहीं देता है तो क्या निकाल देता है, फोर्थ टर्म। ठीक है, फोर्थ अर्थमेटिक मीन मतलब क्या हो गया, फिफ्थ टर्म। याद रहेगी इतनी बातें। आइए नेक्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे देखिए ऊपर, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है, हर जगह यूज होता है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, जैसे हम आपसे कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 का ऐड करिए, तो पता है इसका बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। कैसे ऐड करना चाहिए पता है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। देखिए इसमें कितने टर्म है, 7 है, 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 28। चेक करिए आ रहा है कि नहीं, 3 3 6 6 4 10 15 15 6 21 7 28। क्लियर है सबको। अच्छा, अगर मान लीजिए अब एग्जाम में तो बस ये पूछेगा नहीं ना 1 2 3 4 5 6 7, कहेगा पहले 50 नंबर की जोड़ बताइए, तो अब कैलकुलेटर पे ऐसे थोड़ी ना करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 50 तक। अब क्या बोलेंगे, 50 प्लस ब्रैकेट में 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे चलते जा रहा है, प्लस 8 का स्क्वायर तक है, तो हम क्या करेंगे, 8 ब्रैकेट के अंदर 8 प्लस 1 प्लस, फिर उसके दूसरे ब्रैकेट के अंदर 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। तो फॉर्मूला याद रखना है, स्क्वायर के केस में क्या होता है, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। क्यूब ऐसे ही आ जाए, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के क्यूब की जोड़ लगानी है, मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब। ठीक है, तो कैसे करेंगे, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 पहले याद किए थे हम लोग, उसी का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अगर क्यूब की जोड़ निकालनी है तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हमने पहले भी किया था जब n नेचुरल नंबर की एडिशन की थी, उसी का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्यूब की जोड़ आ जाएगी। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर की जोड़ चाहिए। ठीक है, पहले 10 ऑड नेचुरल नंबर की जोड़ पता है कितनी आएगी, 10 का स्क्वायर। पहले 10 ऑड नंबर ले लीजिए, मतलब 1 3 5 7 ऐसे करके पहले 10 नंबर की जोड़ करिए, तो पता है क्या आएगा, n का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। जोड़ लीजिए, जोड़ के देख लीजिए, पहले 10 आप क्या कीजिए, ऑड नंबर लीजिए, उसकी जोड़ लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर। ठीक है, पहले 12 ऑड नंबर की जोड़ का कितना टोटल आएगा, 12 का स्क्वायर, यानी कि 144। तो ये सब याद कर लीजिएगा, ये सब जनरल फॉर्मूले हैं और कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है। चलिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें कहता है कि वो 3 टर्म बताइए एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसके पहले 2 टर्म की जोड़ इतनी आ रही है, पहले 3 टर्म का मल्टीप्लीकेशन इतना आ रहा है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जब भी 3 टर्म की बात करें एपी की, तो पता है आप कैसे यूज कीजिएगा 3 टर्म को, बीच वाले टर्म को ले लीजिएगा ए, उससे पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा, ए माइनस डी, और उसके बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। ठीक है,
ऐसे यूज कीजिएगा। अब इसको यूज करके जब आप सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन, तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। अगर हम ये लेते हैं a, फिर दूसरा a प्लस डी, फिर तीसरा क्या लेते हैं a प्लस 2d, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, जो एक्सप्रेशन बनता है वो थोड़ा सा हैवी बन जाता है, सॉल्व करने में दिक्कत होती है। अगर हम लोग एक्सप्रेशन ऐसे ले ले a माइनस डी, a और फिर a प्लस डी, मतलब बीच वाला a है, उससे पहले वाला d कम होगा और बाद वाला d ज्यादा होगा, ठीक है, ऐसे कर लेंगे तो सॉल्व जल्दी हो जाएगा। मान लीजिए 4 नंबर का 4 टर्म का एक्सप्रेशन बोलता है, तो कैसे लिखिएगा, आप लिख दीजिएगा a माइनस 3d, फिर दूसरा वाला a माइनस डी, फिर ले लीजिएगा a प्लस डी, और फिर ले लीजिएगा a माइनस 3d। ठीक है, अच्छा 5 टर्म कर देता है तो बीच वाला ले लीजिए a, इधर क्या लीजिए a माइनस डी, और फिर इधर क्या लीजिए a माइनस 2d, इधर लीजिए a प्लस डी, और फिर इधर लीजिए a प्लस 2d। अगर 5 टर्म आ जाए तो ऐसे ले लीजिए। कैसे क्वेश्चन में ये सब लेना है, क्वेश्चन अगर ऐसे बोलता है 5 टर्म का एपी है, ठीक है, जिसमें से पहले 3 टर्म की मल्टीप्लीकेशन ये आ रही है, पहले 2 टर्म की एडिशन ये आ रही है, बताइए वो टर्म एपी क्या है। तो अब इस तरीके से अगर हम लेके सॉल्व करेंगे उसे, तो आंसर जल्दी आ जाएगा। लुक एट एमसीक्यू। अभी हम लोग ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस किया है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। द फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस आर, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म सीक्वेंस का क्या होगा, सीक्वेंस दिया हुआ है आपको 1 5 9 13, 1 5 9 13, तो हम तो बहुत आराम से बता देंगे। 1 5 9 13 मतलब 4 का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है, 4 का डिफरेंस दिख रहा है, तो 13 के बाद क्या आएगा 4, 17, और उसके बाद क्या आएगा 21, आंसर होगा 17 और 21। ठीक है, फॉर्मूला लगा के अगर करते तो देखिए कैसे करते, हम पहले निकाल लेते कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना, कोई भी 2 टर्म ले लीजिए, तो 5 माइनस 1 4, कोई भी 2 टर्म ले लीजिए, उसका डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। हमें टर्म 5 पूछा था, तो T5 क्या होता है, a प्लस 4d, T5 क्या होता है, 5वां टर्म a प्लस 4d, व्हाट इज a 1, 4d 4 इंटू 4 17। हमसे ये भी पूछा था ना T6 निकाल दीजिए, a प्लस 5d 1 प्लस 5 इंटू 4 21। क्वेश्चन 2, how many terms are needed for an arithmetic sequence 28 24 dash 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 to give a total of 72। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है सीक्वेंस ऐसा है कुछ 28 है, फिर 24 है, फिर ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है, कितने टर्म्स लिए जाएं कि टोटल कितना आ जाए 72। देखिए फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है, कह रहा है कितने टर्म होंगे आपको n बताना है ताकि टोटल कितना आ जाए, Sn कितना आ जाए 72, ठीक है, इस प्रोग्रेशन में कितने टर्म होंगे कि टोटल कितना आए 72 आए। तो n बाई 2 2a का मतलब 28 इंटू 2 56 प्लस n माइनस 1 और d कितना -4। कॉमन डिफरेंस कितना है यहां 4 है क्या,
-4। अच्छा, अगर माइनस कॉमन डिफरेंस है तो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या? हाँ, प्लस होता जाए या माइनस होता जाए, दोनों ही क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हो गया 144 इज इक्वल टू n ब्रैकेट में 56 प्लस नहीं -4n प्लस 4। तो ये हो गया 144 56n माइनस 4n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर माइनस 60n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। 4n स्क्वायर माइनस 48n माइनस 12n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। माइनस 60n को स्प्लिट कर दिया, माइनस 48n माइनस 12n, 4n कॉमन ले रहे हैं यहां से, तो n माइनस 12 माइनस 12 कॉमन ले रहे हैं, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। n माइनस 12 आ गया एक ब्रैकेट में, दूसरे में 4n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यानी n इज इक्वल टू 12 है या फिर 12 डिवाइडेड बाई 4 3 है। n की वैल्यू 12 भी आ रही है और 3 भी आ रही है, मतलब 3 टर्म को जोड़ेंगे तो भी 72 आ जाएगा और 12 टर्म को जोड़ेंगे तो भी 72 आ जाएगा। चेक करेंगे आप, देखिए 3 टर्म जोड़ेंगे तो 72 आएगा, 28 24 4 और कम करिए 20, देखिए आ रहा है 72। ठीक है, अच्छा 3 टर्म में भी 72 आ गया तो 12 टर्म में भी 72 ही आएगा, ऐसे कैसे? बाद में माइनस होते जाएगा ना, धीरे धीरे कम होते जा रहा है तो कुछ माइनस की फिगर भी आ जाएगी, तो इस वजह से 12 टर्म पे भी कितना आएगा? 72 ही आएगा। अब जहां आंसर देख लीजिए 12 और 3 दोनों ही आंसर है आपके। ऑप्शंस में क्या क्या है? ऑप्शन में 12 दिख रहा है हमको, सी ऑप्शन, सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद थर्ड देखिएगा, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 1/8 एंड 15/8 इज। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज कर दो, ठीक है। अर्थमेटिक मीन 1/8 प्लस 15/8 डिवाइडेड बाई 2, 1/8 प्लस 15/8 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। व्हाट इज अर्थमेटिक मीन? a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। बताइए कितना हो रहा है ये 15 प्लस 1 16/8/2 है, तो ये तो हो जाएगा 16/8 इंटू 2, दैट इज 1। फोर्थ क्वेश्चन, एक एपी दिया हुआ है आपको 5 9 13, पूछ रहा है आपसे विच टर्म ऑफ एन एपी इज 33। तो एक तो तरीका ये है कि हम खुद ही देखते जाएं, 5 4 9 9 4 13 13 4 17 और 33 कब आ रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि भाई फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 क्या होता है? डी, ठीक है। यहां पे हम कौन से टर्म की बात कर रहे हैं? विच टर्म, ये हमें पता ही नहीं है, तो 33वां कौन सा टर्म है देख लीजिए, 5 प्लस एन माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 4। देखिए टीएन की जगह पे 33 रख दिया तो पता चल जाएगा एन कौन सा है। 33 इज इक्वल टू 5
33 माइनस 5 कर दीजिए, कितना हो गया ये 28। 28 इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइड इंटू 4, तो 28/4 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो 7 + 1 8, n इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 5, 4 टर्म्स बिटवीन 6 and 326। पांचवा क्वेश्चन ये है कि 6 के बीच में, 6 और 326 के बीच में 1 2 3 और 4 टर्म लाना है आपको। सिक्स और 326 के बीच में जो 4 टर्म आएंगे उनको क्या बोला जाता है, वो 4 अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, वो 4 अर्थमेटिक मीन कैसे जाने जा सकते हैं? अगर बीच में एक अर्थमेटिक मीन लाना होता तो हम b + a डिवाइडेड बाई 2 कर देते, लेकिन अगर 4 अर्थमेटिक मीन लाना है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या होता है, b - a डिवाइडेड बाई n + 1, तो 326 - 6 डिवाइडेड बाई 4 + 1 कितना, बोलिए कितना, 64। 64, अगर 64 है तो यानी 6 + 64, दूसरा वाला क्या होना चाहिए, 70। ठीक है, फिर 70 + 64 कितना होना चाहिए, 70 + 64 134। जब चेक करिए कहां दिख रहा है 70 134, मिल गया, सी इज द करेक्ट आंसर, करने की जरूरत भी नहीं आगे। एक्चुअली पहला वाला टर्म 70 बस किसमें था, सी में था। सबको समझ में आ रहा है ना? या कॉमन डिफरेंस निकलता है, कॉमन डिफरेंस ऐड करके बीच के सारी अर्थमेटिक मीन को निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइड 69 इंटू 3 पार्ट्स विच आर इन एपी। 3 पार्ट में डिवाइड करना है 69 को और वो एपी में है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म इज 483। कहने का मतलब ये है कि 69 को 3 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है कि 3 टर्म का एपी जो है उसकी सम टोटल कितनी आ रही है, 69, और पहले दूसरे टर्म की प्रोडक्ट कितनी आ रही है, 483। तो 3 टर्म हमने आपको हमेशा का ऐसे लेना है, a माइनस डी, ठीक है, दूसरा वाला a और तीसरा वाला क्या है, a प्लस डी, इसकी जोड़ कितनी, 69। आया समझ में सबको? हम 3 टर्म क्या ले रहे हैं, हम 3 टर्म ले रहे हैं, a माइनस डी, दूसरा वाला a और तीसरा वाला ले रहे हैं a प्लस डी, तो इसकी जोड़ लगा देंगे तो कितना आना चाहिए, 69। ठीक है, तो माइनस डी और प्लस डी कट जाएगा तो ये बचेगा 3a इज इक्वल टू 69, a इज इक्वल टू कितना, 23। बीच वाला 23, जब देखो बीच वाला 23 कहां है, बीच वाला 23 कहां है, ए में है, तो हमको तो आंसर पता चल गया, ऑप्शन ए आंसर है, क्योंकि बीच में 23 इसी एपी में दिया हुआ है। ठीक है, और चेक भी कर लेते हैं आगे। आगे चेक कैसे करेंगे, पहले 2 टर्म का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 483, जब 21 इंटू 23 करिए 483 आ रहा है, आ रहा है, सही आंसर। फिर लुक एट क्वेश्चन नंबर 7, if k plus 1, 3k and 4k plus 2 be any 3 consecutive terms of an AP, then the value of k is, ये AP के टर्म्स हैं, ठीक है, तो k की वैल्यू क्या होगी,
किसी भी टर्म से उसका प्रीसीडिंग टर्म घटाएंगे तो डिफरेंस क्या आता है, बराबर आता है। तो हम क्या करते हैं, 3k में से डिडक्ट कर देते हैं k प्लस 1, तो ये हमेशा बराबर किसके आएगा, 4k प्लस 2 में से माइनस कर दें 3k, इसके बराबर आएगा। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दीजिए, इज इक्वल टू थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटा दीजिए। ठीक है, 3k माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 4k प्लस 2 माइनस 3k। चलिए सारा k एक तरफ कर लीजिए और निकाल दीजिए वैल्यू। ये देखिए कितना है, 3k माइनस k इज 2k माइनस 1, और ये क्या है, k प्लस 2, k इधर लाइए k, और ये 1 इधर ले जाइए 3। Question 8. The 10th term of an AP is 20 and its 20th term is 10. 10th term of an AP is 20, से लिखा कैसे जाएगा, T10 is equal to 20. ठीक है, 10th term of an AP is 20 and 20th term is 10. 20th term का मतलब T20 is equal to कितना है, 10। तो आपको निकालना क्या है, 18th टर्म यानी कि T18। या देखिए कौन सा बच्चा निकाल के दिखाएगा इसको, कितना, 12। ठीक है 12। और बताइए आ रहा है, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, T10 का मतलब A प्लस 9D, ठीक है, A प्लस n माइनस 1D, 10 टर्म है तो A प्लस 9D इज इक्वल टू 20 और A प्लस 19D इज इक्वल टू 10। ठीक है, आप क्या कीजिए, माइनस कर लीजिए इसको, तो A माइनस A कट जाएगा, क्या बचा, 9D माइनस 19D कितना, माइनस 10D, और इधर कितना आ रहा है 10, D इज इक्वल टू माइनस 1। D माइनस 1 आ रहा है, किसी भी इक्वेशन में रखिए और A की वैल्यू निकाल दीजिए। A प्लस 9 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 20, यानी A प्लस A माइनस 9 इज इक्वल टू 20, A इज इक्वल टू 29।
18 टर्म क्या हो जाएगा इसका? T18, a प्लस कितना d? a प्लस 17d, a इज 20, नहीं a इज 29 प्लस 17 इंटू -1, यानी 29 माइनस 17 कितना हो गया? 11, 12। ठीक है, चलिए अब एक बार ध्यान दीजिए इधर, देखिए फिर से 12 सबका आया कि नहीं, पहले ये बताइए, आ गया सबका 12? T10 जो है वो 20 के बराबर है और T20 किसके बराबर है? 10 के बराबर है। अगर आपको ऐसा दिखाई दे क्रॉस, मतलब कि अगर हम बोलते हैं T10 20 है तो T20 कितना है? 10 है। अगर ऐसा दिखाई दे तो कोई भी टर्म आपको निकालना हो, मान लीजिए 18 टर्म निकालना है यहां पे, ठीक है, तो क्या कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, जो भी दिया हुआ है 20 प्लस 10, और जितना यहां दिया हुआ है उसे आप माइनस कर दीजिए, लाके आंसर आ जाएगा। तो इतना काम जो आपने किया है वो सब नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंस एमसीक्यू पेपर है ना, तो कोई भी शॉर्टकट टेक्निक है तो आप अप्लाई करिए। तो देखिए पहले हमने ऐसे भी करा दिया ताकि आपको पता रहे कि सॉल्यूशन का तरीका तो यही होता है, ठीक है। लेकिन अगर क्रॉस वाला मिल जाए, और एग्जाम में यही सब आता है, ठीक है, जिसको शॉर्टकट नहीं आता ना उसके लिए पेपर लंबा होता है, जिसको शॉर्टकट आता है उसके लिए पेपर बहुत छोटा होता है। लेकिन कहीं भी नहीं लगा दीजिएगा, ये क्रॉस वाला ध्यान दीजिएगा। T10 दिया है 20 तो T20 कितना दिया है? 10, ठीक है, ऐसा कुछ है तब लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन एन एपी थर्ड टर्म इज 18 एंड सेवन टर्म इज 30। तीसरा टर्म 18 है एंड सेवेंथ टर्म 30 है, तो सम ऑफ इट 17th टर्म, सम निकालना है S17 ना कि T17। S17 निकालना है तो ठीक है, हम लोग को यहां पे क्या करेंगे, हम लोग A और D किसी तरीके से निकाल लेते हैं। क्वेश्चन 9, थर्ड टर्म का मतलब होता है a प्लस 2d, a प्लस 2d इज इक्वल टू 18 एंड a प्लस 6d इज इक्वल टू हाउ मच? 30। सॉल्व करिए इस इक्वेशन को, माइनस माइनस माइनस, माइनस 4d इज इक्वल टू माइनस 12, d इज इक्वल टू 3, ठीक है। D3 निकल गया, a निकाल लीजिए, a प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 18, a इज इक्वल टू कितना? 12। सम ऑफ 17th टर्म S17 इज इक्वल टू n बाई 2, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 d, n बाई 2 17 बाई 2, 2a 2 इंटू 12 प्लस n माइनस 1 17 माइनस 1 d कितना? 3, 17 बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 24, 16 इंटू 3 48। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना? 612। क्लियर है?
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, mth टर्म ऑफ एन एपी इज n, mth टर्म n है, मतलब tm क्या है पता है, n, and its nth term is m, इसका nth term m है, tn is equal to m, then its pth term is, तो उसका pth term क्या होगा, tp बताना है। देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन है, कह रहा है tm n है और tn क्या है, m है, तो tp क्या होगा। ये क्रॉस वाला हो रहा है, कुछ दिख रहा है, ये m ये n और ये n, तो आपको पता है क्या होता है, कोई भी टर्म निकालना हो तो उन दोनों की एडिशन और जो टर्म निकालना है उसको माइनस, तो पता है टीपी क्या होगा, m प्लस n माइनस पी, निकालने वाले निकालते रहे, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, जा जल्दी से देखिए आंसर कहां है, m प्लस n माइनस पी ए। ठीक है, चलिए बैलेंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग।